गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सब बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मस्त होंगे और क्लासेस का आनंद ले रहे होंगे। हम लोगों ने 6 क्लासें पढ़ ली। आज हम लोग की 7वीं क्लास है और क्वेश्चन जो है वो बेस्ड किस पे हैं? कमीशंस पे, है ना। क्वेश्चन बेस्ड ऑन कमीशन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप है और वीडियो को बढ़िया से शेयर करना है। हम लोग सैटरडे की क्लास में शाम में मैं प्लान कर रहा हूँ कि आपकी जो ऑनलाइन क्लास है वो सैटरडे को 8 PM पे लाइव की जाए, है ना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम लोग सैटरडे डिस्कस करेंगे 8 बजे से 1.5 घंटे लगातार, जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो पाएंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। वीडियो को खूब बढ़िया से शेयर करना है, अच्छे से प्यार देना है, खूब शेयर करना है, ताकि जो बच्चे क्लासेस नहीं कर रहे हैं वो भी अपनी मैथ्स को मजबूत कर पाएँ और ज़ीरो से लेके हम लोग अपर लेवल तक पढ़ेंगे और सारे PYQ के क्वेश्चंस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। लेते हैं पहला सवाल, देखते हैं भाई पहला सवाल क्या है। और बहुत आसान है, बस आपको कुछ नहीं करना है, क्लास को देखते जाना है और मस्त आपकी तैयारी हो जाएगी। ऑनलाइन का यही प्लस पॉइंट है ना। स्टार्ट करते हैं क्लास। सवाल नंबर फर्स्ट, एक सेल्समैन को कुल बिक्री पे 12% कमीशन मिलता है। 15,000 से अधिक बिक्री पर 1% का बोनस मिलता है। यदि सेल्समैन की कुल आमदनी 7,650 है तो कुल बिक्री याद करें। इस सवाल का मैं सबसे पहले आपको बेसिक बताता हूँ। बेसिक पढ़ेंगे, इसका सेकंड तरीका है, थर्ड है, फोर्थ है ना। तो हमें लगाना चौथे तरीके से है, तो फोर्थ पे हम फॉलो करेंगे। फोर्थ के ही मेथड से सारे सवाल लगाएंगे और बहुत ही आसान टाइप है, ध्यान दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं, चलिए लेते हैं हम लोग पहला सवाल। एक सेल्समैन को कुल बिक्री पे 12% कमीशन मिलता है। 15,000 से अधिक बिक्री पे 1% बोनस मिलता है। यदि सेल्समैन की कुल आमदनी 7,650 है, कुल बिक्री ज्ञात करें। अब ध्यान देना, एक पेज ले लेते हैं, समझाते हैं आपको। जैसे कि मान लो हम लोग ले लेते हैं टोटल जो सेल है। अगर हम बेसिक लगाएं, बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर हम टोटल सेल निकालें, टोटल सेल को अगर हम लेट कर लें, मान लिया कुल बिक्री जो है वो x है, ओके। और कुल बिक्री पे कमीशन जो मिलता है वो आपको दे रखा है 12%, है ना। यही है, देख लेते हैं। कुल बिक्री पे है 12%। तो आप बताओ, अगर हमने x माना है टोटल पे 12%, तो आप क्या लिख दोगे? x का 12%। और अगर 15,000 से ज़्यादा बेचा है तो आप बताओ, आपको पता है जब टोटली हमारा x है तो एक्स्ट्रा के लिए क्या करेंगे? माइनस। जब एक्स्ट्रा होगी तो माइनस हो जाएगा, x माइनस 15,000। और आप बताओ 1% क्या मिला है? बोनस। 1% बोनस मिला है, जबकि टोटल जो कमीशन है वो 7,000 बेटा क्या है? 650 है। बहुत ही आसान है भाई। टोटल सेल को एक्सलेट कर लिया है, टोटल सेल पे जो कमीशन मिला है वो मिला है 12%। टोटल आप बताओ सेल x है, x पे 12%, इससे ज़्यादा बेचा है तो x माइनस 15,000, 1% बोनस, टोटल 7650 है। इसको आप कैलकुलेट करोगे, जैसे ही परसेंट हटाओगे तो आप बताओ बटे में जो जीरो आएंगे वो कितने आएंगे? 2 जीरो, 12/100 आएगा। और फिर x माइनस 15,000 है, परसेंट हटाएंगे तो आप बताओ 1/100 आएगा। टोटल जो कमीशन है वो है 7,650, 7,000 क्या है बोलो? 650 है। तो ये आएगा 12x बटे में 100 आएगा और प्लस आएगा x गुणे 1/100 आएगा और माइनस 15,000 और माइनस आएगा 15,000 और गुणे में आएगा 1/100 बराबर ये किसके है? 7,650 के। जीरो से जीरो क्या हुआ बोलो? कैंसिल। आप बताओ अपॉन में कितना है? 100। 12 + 1 कितना आएगा? 13x आएगा। 13x/100 आएगा। और ये 150 जाके जुड़ेगा, 7650 में 150, तो आप बताओ 7800 आएगा। और 13 से काटोगे, 13 78, ये 600 आएगा। x बराबर जो आएगा वो आप बताओ कितनी आ जाएगी? सेल, टोटल सेल पूछी थी 60,000। बट आपको इस प्रोसेस को लगाने की ज़रूरत नहीं है ना। अगर मान लो हम अगला तरीका लें तो आप अगले भी लगा सकते हो। अब आपसे कहा गया कि कुल बिक्री पे कमीशन जो 12% है, 15,000 से ज़्यादा बेचा है तो उसको कमीशन 1% और 1% बोनस मिलता है। इसका मतलब ये है कि 15,000 रुपये तक जो कमीशन था
वो कितने परसेंट था, 12% था। और जैसे इससे ज़्यादा बेचा है, तो आप बताओ इससे ज़्यादा बेचा, 1% बोनस, एक्स माइनस जो आएगा वो 15,000। अच्छा 1% बोनस मिला, 12% तो था ही था, 1% अगर बोनस मिला तो 12 में एक जोड़ोगे, आप बताओ 12 में एक जोड़ेंगे कितने परसेंट हो जाएगा, 13। और टोटल जो कमीशन है वो है 7,650। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इससे भी हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। ये भी इससे सेकंड तरीका हो गया। अगर हम मान लो थर्ड लगाएं, ध्यान से सुनना, आप बताओ 15,000 रुपये तक जो कमीशन था, अब थर्ड मेथड पे आते हैं। 15,000 तक जो कमीशन था वो दे रखा है कितने परसेंट बेटा, 12% था। अब आप बताओ 15 से ज़्यादा सेल किया, 1% बोनस, इसका मतलब है टोटल जो कमीशन है वो कितना हो गया बोलो, 13%। और टोटल जो रुपए में कमीशन मिला है वो 7,000, आप बताओ कितना मिला बोलो, 650। 15,000 तक तो 12% था ही था, इससे ज़्यादा बेचा, 1% बोनस, 12 एक 13 आएगा, टोटल है 7,650। अच्छा बताओ 15,000 तक 12%, तो 15,000 का 12% आप निकालोगे, 2 जीरो कैंसिल, 150 गुणे 12, इसका मतलब ये है यहाँ जो मिला है वो आप बताओ कितना मिला है, 1,800। अगर 7,600 से 18, 7,650 से 18 घटाएंगे 1,800, तो ये आएगा 0। भाई यहाँ हमें 1,800 मिला, यहाँ कितना कमीशन मिला होगा कि टोटल जो है वो 7,000 कितना हो जाए बोलो, 650 हो जाए। 7,650 से 1,800 घटाओगे 0 आएगा, ये 5 आएगा, और ये आ गया आपका 16 से 8 जाएगा 8 आएगा, और 6 से 1 जाएगा 5, 58, 50 मिला। अच्छा आप बताओ 13% का मतलब जैसे ही परसेंट हटाओगे तो ये आ जाएगा 13/100। आप बताओ टोटल सेल है 100 की, 100 में से कमीशन 13, 13 की वैल्यू बेटा 58,50 है, 13 से काटेंगे, 13 दूना 13, चौको 52, और आप बताओ बचा कितना, 665, 13 पर 665, एक यूनिट का मान 450, तो 100 यूनिट का मान 45,000 आएगा। इसका मतलब यहाँ 45,000, और आप बताओ यहाँ बेचा है 15,000, 45 + 15 टोटल कितना आ जाएगा बोलो, 60,000। तो ये थर्ड तरीका, ये भी लगाने की ज़रूरत नहीं है ना। अब हम लोग लगाते आते हैं अपने फर्स्ट वाले मेथड पे, जिस पे हमें लगाना है, ध्यान देना। अब आपको ध्यान देना है, कुल बिक्री पे कमीशन जो था वो 12%। तो इसका मतलब ये है कि 15,000 रुपये तक जो कमीशन था वो आप बताओ कितने परसेंट रहा होगा, 12%। इससे ज़्यादा बेचा है तो कमीशन आप बताओ 1% बोनस बढ़ गया, 12 कितना होगा, 13। और आप बताओ कुल आमदनी से अगर कमीशन हटाओ, कुल आमदनी सॉरी टोटल जो कमीशन मिला है, इसकी जो कुल आमदनी है वो 7,600 कितने है बोलो, 50 है। अब मान लो कि कंपनी ने फ्लैट लगा दिया, फ्लैट इन द सेंस कि कंपनी ने क्या किया कि भाई अब हम आपको 12% के ऊपर, जो 12 + 1% बोनस, 13% के ऊपर हम पे नहीं कर पाएंगे। जैसे कंपनी ने सपोज करो फ्लैट लगा दिया। अच्छा अगर फ्लैट 13% कंपनी ने लगा दिया तो आपको पता है यहाँ आएगा नो चेंज, 13 से 12 जाएगा, तो आप बताओ 1% जो है वो कमीशन बढ़ गया। अच्छा बताओ 15,000 रुपये था, 1% बढ़ गया, 15,000 का 1% अगर निकालोगे तो आप बताओ कितने रुपए आ जाएगा, 150। आप बताओ 76,50 तो मिल ही रहा था, 150 रुपये और मिल गया, इसका मतलब टोटल जो कमीशन है वो कितना आ गया, तो आप बताओगे 7,800, 7,800 आएगा। भाई 15,000 तक तो कमीशन 12 था ही था, 1% बोनस बढ़ा तो 12 एक 13 हो गया, टोटल है भाई 7,650। अब आप बताओ कि जैसे ही फ्लैट किया गया तो यहाँ तो नो चेंज आएगा, 13 से 12 जाएगा, यहाँ पे 1% बढ़ गया, 15,000 के 1% 150 रुपये कमीशन मिला, 7,650 मिल ही रहा था, 150 और, इसका मतलब टोटल जो कमीशन हो गया वो आप बताओ कितना हो गया बोलो, 7,800। अच्छा परसेंटेज में है 13%, 13% की वैल्यू क्या होगी, तो आप बताएंगे 13/100। नीचे की वैल्यू हमेशा और हमेशा टोटल कुल बिक्री जो है, टोटल सेल जो है, कुल बिक्री जो है वो है भाई 100, और 100 में से आप बताओ कमीशन मिला 13, 13 की वैल्यू है 7,800, 13 का मान 7,800, एक का मान आएगा आप बताओ 600। अच्छा एक का मान अगर 600 है
तो 100 यूनिट का बताएंगे, 100 गुणे 600, और 100 गुणे 600 का मतलब आप बताओ टोटल जो सेल है वो कितनी आएगी, बोलो 60,000। भाई 15,000 तक 12% था, 1% बोनस मिला, हो गया 13, टोटल 76, 50। जैसे फ्लैट कंपनी ने किया तो पीछे नो चेंज, यहाँ पे 1% का चेंज है, मतलब 1% कमीशन बढ़ गया। 15,000 का 1% कितना आएगा, 150। तो आप बताओ 76, 50 तो मिल ही रहा था, 150 और मिला, टोटल कमीशन हो गया 7800। 13%, 13% टोटल 100, 100 में से 13 कमीशन, 13 की वैल्यू 7800, 1 कमान 600, 100 की वैल्यू क्या आएगी, बोलो 60,000। क्लियर है? तो ये आपका सवाल है। इसी मेथड को हमें अप्लाई करना, सवाल का जो भी टाइप होगा हर सवाल हम इससे कमीशन के लगा ले जाएंगे। एक आध सवाल जो है वो थोड़ा अलग होते हैं तो आप वो भी कर ही ले जाओगे। सवाल नंबर अगला, अगले सवाल पे आते हैं। ये रहा अगला सवाल। एक सेल्समैन को कुल बिक्री पे 9% कमीशन मिलता है, 20,000 से अधिक बिक्री पे 1% बोनस दे। सेल्समैन की कुल 6800, तो कुल बिक्री और लगा लोगे भाई। 20,000 तक कमीशन था 9, उसके ऊपर बेचा तो कितना हो गया 10। जैसे फ्लैट करोगे 10, पीछे नो चेंज, आगे 1% का चेंज आएगा। 20,000 का 1% निकालोगे 200 आएगा, 6800 में 200 जोड़ोगे 7,000 आएगा। अब आप बताओ कि टोटल जो है आपको दे रखा है, टोटल कमीशन कितना हो गया 10, 10% 1/10, टोटल 10, एक कमीशन, एक की वैल्यू है 7,000, 10 की वैल्यू कितनी बोलो 70,000। तो एकदम आसान है, ध्यान देना। आप मान लोगे भाई कि 20,000 तक, 20,000 तक जो कमीशन रहा होगा, 20,000 तक जो रहा होगा वो भाई क्या रहा होगा 9%। 20,000 से अगर ज़्यादा बेचा है तो आप बताओ 1% बोनस, 9 1 हो गया, कितना बोलो 10। अच्छा, टोटल जो कमीशन मिला है वो क्या मिला है, आप बताएंगे 68%, कितना बोलो 6800। आप बताओ 20,000 तो इससे ज़्यादा बेचा, 10, टोटल 6800। अच्छा आप बताओ जैसे ही फ्लैट करोगे 10%, तो पीछे तो मेरे लाल नो चेंज आएगा, आगे चेंज आएगा, 1% कमीशन बढ़ गया। अच्छा आप बताएं कि 20,000 का 1% कितना होगा। 20,000 का 1% अगर निकालोगे तो 200 रुपये कमीशन और बढ़ गया। आप बताओ पहले 6800, 200 रुपये और बढ़ गए तो कमीशन हो कितना गया, 6800 में 200 जोड़ोगे, आप बताओ कमीशन कितना आएगा, बोलो 7,000। अच्छा आप बताओ 10% का मतलब होगा 10/100, है ना, और 10/100 का मतलब भाई 10% का मतलब 10/100, 1/10 लिखोगे। टोटल सेल है 10 की, 10 में से कमीशन एक कमान है 7,000, तो भाई 10 की वैल्यू आएगी 70,000। इसका मतलब है आप बताओ टोटल सेल कितने की थी, बोलो 70,000। तो बिल्कुल आसान है, सिर्फ और सिर्फ एक्स मान के, सॉरी सिर्फ और सिर्फ 2 लाइनें हमें खींचनी है, आराम से आंसर निकाल ले जाएंगे। बहुत ही आसान सवाल है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। वीडियो को भाई खूब शेयर करो। लाइव क्लास हम लोग लेंगे, लाइव क्लास आपकी चलेगी सैटरडे 8 PM पे, है ना। लाइव मिलेंगे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ, बहुत मज़ा आने वाला है। ऑसम, चलते हैं। चलिए भाई, अगला सवाल है, अब इसको ट्राई करिएगा, है ना। बहुत ही आसान सवाल है। आप बताओ एक सेल्समैन को कुल बिक्री पे 5.5% कमीशन मिलता है और आपसे कहा गया 10,000 से अधिक बिक्री पे 1/2% बोनस मिलता है। यदि सेल्समैन की कुल आमदनी 1990 है तो पूछा कुल सेल बताओ, है ना। बहुत ही आसान है, ध्यान देना। आपको पता है कि भाई कुल बिक्री पे आप बताओ, सॉरी 10,000 तक जो कमीशन था, 10,000 रुपये तक जो कमीशन था वो था कितना, बोलो 5.5%। और 10,000 से जो ज़्यादा बेचा है, हाफ बढ़ गया, आधा बढ़ गया, तो हो गया 6%। अच्छा टोटल जो है वो मिला कितना है, 1990, 1990 मिला है। अब बताओ जैसे ही 6% फ्लैट करेंगे तो भाई यहाँ तो आएगा क्या, बोलो आप नो चेंज, और 6 से 5.5 जाएगा, 1/2% का क्या आएगा, बोलो चेंज, 1/2% का यहाँ पे क्या आएगा, चेंज। अच्छा आप बताओ 10,000 का 1/2% निकालोगे, 2 जीरो कैंसिल, कमीशन जो मिला वो 50 रुपये मिला। अच्छा आप बताओ 1990 तो मिल ही रहा था, 50 रुपये कमीशन और मिल गया, तो आप बताओ हो कितना गया, आप बताएंगे 2040
हो गया 2040। अच्छा आप बताओ 6% का मतलब आप बताएंगे कि सर 6/100 होता है। अच्छा आप बताओ टोटल सेल जो है वो 100 की है, 100 में से 6 रुपये कमीशन है, 6 की वैल्यू है 2040। अगर 6 की वैल्यू 2040, 6 3 18, 6 चौक 24, एक कमान भाई 340। 100 की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 100 गुणे 340, और 100 गुणे 340 जो आएगा वो 34,000। आप बताओ कितना आएगा? 34,000 आएगा, है ना। बिल्कुल ही आसान सवाल है, आराम से आप लगा सकते हैं। ओरली कर सकते हैं कि भाई 10,000 पे 5.5 से ज़्यादा बेचा तो 6, और टोटल 1990। जैसे फ्लैट करोगे तो आप बताओ, आपको बताया कि हो गया टोटल 6, आगे 1/2 का चेंज आया। अब आप बताओ 10,000 का 1% निकाल लो, 100 आएगा। आधा बताना 1/2 आएगा। 1990 में आप जोड़ दोगे कितना? 50, तो हो जाएगा 2040, और 6% की वैल्यू 2040, तो सॉल्व करोगे आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बहुत आसान है। अगला सवाल है, ये सवाल बाद में आएगा, बीच में आ गया तो अभी वो नहीं करना, बाद में करेंगे। एक कंपनी सेल्समैन द्वारा दी गई कुल बिक्री पे 9% और 10,000 से ऊपर की बिक्री पे 1% बोनस। सेल्समैन अपनी कुल बिक्री से अपना कमीशन घटाने के बाद में कंपनी को 45,100 देता है, तो कुल बिक्री याद करें। ध्यान देना, देखें सवाल चेंज हो रहे हैं, अभी और भी होंगे सवाल। ओके, ये भी वही है। चलिए खैर, अब जो आएंगे, अगर आते भी हैं ऐसे सवाल तो आपको अपने आप लगाना है प्रैक्टिस के लिए। ये रहा 5वां सवाल। अब आप बताओ, एक सेल्समैन अपनी कुल बिक्री पर 9% कमीशन देती, 10,000 से अधिक बिक्री पे 1% बोनस देती। यदि सेल्समैन ने अपनी कुल बिक्री से अपनी कमाई हटाकर 45,100 रुपये कंपनी में जमा कराए, तो आपसे पूछा गया कुल बिक्री याद करें। आप बहुत ध्यान से समझना, बहुत आसान है, वही तरीका लगाएंगे, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, एक ही मेथड से सवाल को लगाएंगे। मतलब क्वेश्चंस बदलेंगे बट आपका मेथड जो है वो चेंज नहीं होगा। ओके, चलते हैं। अब बताओ 10,000 तक, बहुत ध्यान से देखना भाई, 10,000 रुपये तक, 10,000 तक, 10,000 रुपये तक जो कमीशन था वो मान लिया हम लोगों ने 9% रहा होगा। इससे ज़्यादा इन भाई साहब ने सेल किया है, तो आप बताओ 10,000 से ज़्यादा बेचा तो 1% बोनस, 9 हो गया कितना बोलो? 10%। और इन्होंने अपना कमीशन हटाने के बाद में 45,100 रुपये कंपनी में जमा किया। अब बताओ जैसे ही फ्लैट लगाएंगे तो आपको पता है ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ नो चेंज, 10 से 9 आएगा, 1% कमीशन बढ़ गया। अच्छा आप बताओ 10,000 का अगर 1% आप निकालेंगे तो भाई 100 रुपये कमीशन आएगा। इन्होंने इस बार क्या किया, अपना कमीशन हटाने के बाद में कंपनी के अकाउंट में जमा किया है 45,100 रुपये। अच्छा आप बताओ 45,100 जमा किया तो 100 रुपये हटा दो। 45,100 से अगर हम 100 हटाएंगे, इसका मतलब ये है 45,000, 45,000 रुपये जमा किया। अब आप बताएं मुझे कि भाई 10% का जो मान होता है, 10% की जो वैल्यू होगी, 10% को आप क्या लिखोगे? 1/10 लिखोगे, है ना भाई। टोटल सेल हमने 10 की, 10 में से 1 रुपये कमीशन है, कंपनी के अकाउंट में डिपॉजिट कितना किया? 9। अच्छा रेशियो में 9, एक्चुअल में 45। 9 की वैल्यू बेटा 45 है। अगर 9 की वैल्यू 45 है तो आप बताओगे एक का जो मान आएगा वो आप बताओ कितना आएगा? 5,000। अच्छा एक यूनिट का मान अगर 5,000 तो 10 यूनिट की वैल्यू आएगी 10 गुणे 5,000, और 10 गुणे 5,000 का मतलब है आप बताओ कितना आ जाएगा? 50,000। क्या आएगा बोलो? 50,000 रुपये। तो सेम पैटर्न है, सिर्फ और सिर्फ जो हमसे कहा गया वही देखना है। भाई आपको पता है कि 10,000 तक कमीशन 9 था, इससे ज़्यादा बेचा तो 10 हो गया, और अपना कमीशन हटाने के बाद में कंपनी में 45,100 जमा किया। जैसे ही कंपनी ने फ्लैट किया तो यहाँ नो चेंज, यहाँ 1% कमीशन बढ़ गया। 10,000 का 1% क्या आएगा बोलो? 100 आएगा। 45,100 से 100 हटाओगे 45,000 आएगा, 10%, 1/10, टोटल 10,
बोनस, 1 रुपये कमीशन कंपनी के अकाउंट में जमा किया 9, 9 की वैल्यू 45, 1 का मान 5, तो 10 की वैल्यू कितनी आएगी बोलो 50,000। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला सवाल है, एक सेल्समैन अपनी कुल बिक्री पे 14% कमीशन देता है, 25,000 से अधिक बिक्री पे 6% बोनस देती है। यदि सेल्समैन कुल बिक्री से अपनी कमाई घटाने के बाद 57,500 जमा करता है तो कुल बिक्री बतानी है ना। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान है। तो पहले वीडियो को पॉज करिएगा, उसके बाद क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा और आपसे बढ़िया हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है ना। पहले एक बार रुकेंगे, उसके बाद लगाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। और वीडियो को बढ़िया से शेयर करना है, अच्छे से आपको दबा के शेयर करना है, ताकि हर बच्चा पढ़ पाए, हर बच्चा मैथ सीख पाए, क्योंकि हर टीचर्स के कॉन्सेप्ट अलग अलग होते हैं, है ना। और मैं गारंटी लेता हूँ अगर आपने बढ़िया से मेहनत कर ली तो मैथ्स में 25 में क्वेश्चंस आपके सही कराऊंगा, है ना। सीजीएल की बात कर रहे हैं, CHSL या जो भी आप पेपर दो, ऐसा कोई पेपर नहीं होगा जिसमें आप सवाल सही करके ना आए। मैथ्स बहुत आसान है, बस ज़रूरत है हमें सही डेडिकेशन की, अच्छे से टाइम देने की और क्वेश्चंस को बढ़िया करने की, अच्छे से पढ़ने की। अगर हम लगातार बढ़िया से मेहनत करें तो आप ये मान के चलो ऐसा कोई पेपर नहीं जो आपसे नहीं निकलेगा। आप सिर्फ और सिर्फ पर डे जो है रेगुलर आप पढ़ें, और भले आप कम टाइम पढ़ें, 7 घंटे पढ़ें, 8 घंटे पढ़ें, बट पूरा 1-2 साल चलना चाहिए। 1 साल तो आप पूरा पढ़ो। अगर आप बहुत मेहनती हैं तो अगर आप 10 से 12 घंटे पढ़ते हैं तो आई थिंक 1 साल में पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। अगले साल आप पेपर देने के लायक हो जाएंगे, किसी भी पेपर में बैठेंगे। मुझे उम्मीद है कि पेपर क्लियर होगा और जॉब आपको मिलेगी। आप कहीं ना कहीं बढ़िया से ऑफिस में कोई ना कोई बढ़िया से कुर्सी संभालेंगे, बट उसके लिए ज़रूरत है हमें सही से मेहनत करने की, और मेहनत खूब करनी पड़ेगी बेटा। ज़िंदगी का कोई शॉर्टकट होता ही नहीं है ना। हवा में उड़ा देंगे, आप यूट्यूब पे देखते होंगे बहुत सारे मोटिवेटर्स हैं, आपको हवा में उड़ा देते हैं, बट हवा में उड़ने की ज़रूरत नहीं। बलून भी उड़ता है और एक टाइम के बाद नीचे वो गिर जाता है। तो आपको बढ़िया से ज़रूरत है कंटिन्यू रहने की, और मेहनत आप खुद ही करोगे। मेहनत आपको खुद से करनी पड़ेगी, सोचना आपको ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी लाइफ है, आपका डिसीजन है। जो कुछ करेंगे आप वो अपने लिए करेंगे, है ना। तो खूब मेहनत करें, क्योंकि अगर आप लाइफ आज बना लेंगे, मैं क्लास में भी हमेशा बोलता हूँ, अगर हमने 3 साल बढ़िया से पढ़ लिए तो हमारे आने वाले 70-80 साल अच्छे से गुजरेंगे। अगर हमने अपने 3 साल आज के बर्बाद कर दिए तो पूरी लाइफ जो है धक्के से चलेगी आपकी, है ना। क्योंकि हर किसी की बस की बात नहीं कि बिजनेस कर ले जाएगा। तो आप जानते हो अपने यहाँ का एनवायरनमेंट क्या है ना, गवर्नमेंट जॉब की वैल्यू क्या है, औहदा क्या है। तो खूब ज़रूरत है हमें मेहनत करने की। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, बढ़ते हैं आगे। चलिए ये सवाल ट्राई करिएगा, बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब जैसे कि मान लो दे रखा है एक सेल्समैन को कुल बिक्री, वही सेम सवाल है। अब आप बताओगे 25,000 तक, 25,000 रुपए तक, 25,000 तक, है ना। 25,000 रुपए तक बेटा कमीशन जो था वो था कितने परसेंट, 14%। और जैसे इन्होंने 25,000 से ज़्यादा बेचा तो 6% बोनस मिल गया। तो आप बताओ अगर 6% बोनस मिल गया तो 14 + 6 कितना हो गया, 20%। और फिर आपसे कहा गया कि इन्होंने अपना कमीशन घटाने के बाद में 57,500 रुपये कंपनी के अकाउंट में क्या किया बोलो, डिपॉजिट किया। अब बताओ जैसे ही फ्लैट लगाओगे, कंपनी ने कहा कि भाई अब हम आपको 20% के ऊपर नहीं पे कर पाएंगे। तो आपको पता है कि यहाँ तो हम 0 हो गए, 20 से 14 जाएगा, यहाँ पे 6% कमीशन बढ़ गया। अच्छा आप बताओ 25,000 का अगर 6% निकालेंगे, 25 छक्का 150, कमीशन कितना मिलेगा। तो आप बताएंगे कि सर कमीशन 2 0 हटा देंगे तो कमीशन भाई मिलेगा 1500। 57,500 जमा कर रहा था, 1500 रुपये इसका कमीशन और था, अपना कमीशन हटाने के बाद में जमा किया। ये 1500 हटा दोगे, इसका मतलब इसने कंपनी के अकाउंट में जो डिपॉजिट किया है वो सिर्फ और सिर्फ कितना किया है बोलो, 56,000। अब आप बताओ कि 20% का मतलब क्या होगा। भाई 20% को हम सभी जानते हैं, क्या लिखेंगे बोलो, 1/5। टोटल सेल है 5 की, 1 रुपये मेरे लाल कमीशन, तो कंपनी के अकाउंट में कितना जमा किया, 4। और रेशियो में 4, एक्चुअल में 56। 4 की वैल्यू अगर 56 है, 1 यूनिट का मान क्या आएगा बोलो, 14,000। अच्छा 1 यूनिट का मान अगर 14 है, 5 यूनिट का मान
5 गुणे 14,000, तो 14 पंचे कितना आएगा? आप बताओ 70,000 आएगा। आंसर क्या आ जाएगा बोलो? 70,000, है ना। तो बिल्कुल आसान सवाल है। आप एक ही क्वेश्चंस में सीधे सीधे क्वेश्चंस को फाइंड आउट करोगे और अच्छा सवाल है, ऐसा नहीं कि सवाल जो है वो अच्छा नहीं है। सवाल नंबर नेक्स्ट है। अगला आपको दे रखा है कि एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पे 12% कमीशन देती, 15,000 से ऊपर की बिक्री पे 1% बोनस देती है। यदि सेल्समैन अपना कमीशन काटने के बाद कंपनी में 52,350 रुपये जमा करवाए तो सेल्समैन द्वारा की गई कुल बिक्री, है ना। तो अब आपको पता है कि भाई 15,000 तक, है ना, 15,000 तक, 15,000 तक आप बताओ जो कमीशन था वो था भाई 12%। इससे ज़्यादा अगर बेचा है तो विन भाई साहब को मिल गया 1% बोनस। तो आप बताओ 12 कितना हो गया? 13 हो गया। अच्छा, इन अपना कमीशन हटाने के बाद में कंपनी के अकाउंट में जमा किया है 52,350 रुपये। अच्छा आप बताओ, जैसे ही फ्लैट करोगे, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आपने फ्लैट किया 13% का, तो आप बताओ तो यहाँ तो नो चेंज आएगा। 13 से बेटा जाएगा यहाँ पे 1% बढ़ गया। अच्छा आप बताएं 15,000 का 1% अगर निकाल, सॉरी 15,000 का 12% निकाल, 15,000 का 1% निकालेंगे तो 150 आएगा। आप बताओ कि 52,350 अपना कमीशन हटाने के बाद जमा कर रहा था, 150 कमीशन और था, ये भी उसने हटा दिया। 0 0 3 से 1 जाएगा 2, इसका मतलब कंपनी के अकाउंट में जमा किया है बोलो 52,200। अच्छा आप बताओ 52,200 इसने जमा किया है, इसका मतलब ये है, आप बताओ 13% का मतलब होगा 13 बटे कितना आएगा? आप बताओगे सर टोटल सेल थी 100 की, और 100 में से अगर 13 रुपये कमीशन है तो कंपनी के अकाउंट में मेरे भाई डिपॉजिट किया है कितना? 87। रेशियो में 87 किया, एक्चुअल में 52,200। कितनी बार जाएगा? 6 से ले जाओ, 6 से 42 के 2, 6 43 4 52। एक यूनिट का मान आएगा कितना बोलो? 600। अच्छा एक यूनिट का मान 600 है तो आप बताओगे कि सर 100 यूनिट का मान आएगा 100 गुणे 600। आंसर जो आएगा वो आप बताओ कितना आएगा बोलो? 60,000। इसका मतलब है टोटल जो सेल थी वो कितने की थी इसने बोलो? 60,000। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। अगला सवाल बहुत ही आसान है। अगला सवाल है, कंपनी सेल्समैन द्वारा की गई कुल बिक्री पे 14% कमीशन देती, 14,000 से अधिक बिक्री पे 3% बोनस देती। यदि सेल्समैन कुल बिक्री से अपनी कमाई हटाकर 58,520 जमा किए तो कुल बिक्री याद करें, है ना। बिल्कुल ही आसान सवाल है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, बस आराम आराम से पढ़ते हुए जाना है। मैथ बहुत आसान है भाई, बस आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, बस बढ़िया से स्मूथली धीरे धीरे पढ़ते जाना है। एक सवाल को 2 से 3 बार लगाना, जिनकी मैथ्स वीक है वो एक सवाल को 3-4 बार लगाएं, और जिनकी अच्छी वो 1 से 2 बार में समझ जा रहे हैं तो उनको 10-15 दिन में रिवीजन करने की ज़रूरत है। फिर जैसे वीक है 1 हफ्ते में लगाओ, फिर 15 दिन में रिवीजन करो, फिर 1 महीने में रिवीजन करो, फिर 2 महीने में करो। मतलब आपको कम से कम पेपर तक एक बुक 6 से 7-8 बार कर लेनी है। फिर देखो आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा, उड़ने लगोगे आप हवा में। तो खैर आते हैं सवाल पे। आप बताओ 14,000, है ना, 14,000 रुपये। आप बताओ 14,000 तक जो कमीशन रहा होगा, 14,000 तक जो कमीशन रहा होगा वो आप बताओ कितना है बोलो? 14,000, 14% कमीशन, 14,000 से 14,000 तक कमीशन 14% था। इससे ज़्यादा अगर इन भाई साहब ने बेचा है तो इन्हें मिल गया कितना? 3% बोनस। 14 में 3 जोड़ेंगे 17 आएगा, और अपना कमीशन हटाने के बाद में कंपनी के अकाउंट में मेरे भाई जमा किया है 58,520 रुपये। अब आप बताओ जैसे ही फ्लैट 17% का करेंगे तो मेरे भाई यहाँ तो नो चेंज आएगा। 17 से 14 गया, 3% बढ़ गया, 14,000 का मेरे भाई 3% निकालोगे तो आएगा 2 जीरो गए, 14×3=42, 420 रुपये कमीशन और है। 58,520 से 420 आप हटा देंगे, इसका मतलब ये है कंपनी के अकाउंट में जमा किया है 58,100 रुपये, है ना। 58,100 कंपनी के अकाउंट में जमा किया। 17% का मतलब होगा 17 बटे क्या आएगा बोलो? 100 आएगा।
टोटल सेल है 100 की, 100 में से 17 कमीशन, कंपनी के अकाउंट में जमा किया है 83। अच्छा बताओ, रेशियो में 83, एक्चुअल में जमा किया 58,100। तो आप बताओ 3 को हम किससे गुणा करें कि लास्ट में 1 आ जाए? तो आप बताओगे 7 3 21 के 1 7 8 56 2 58। इसका मतलब 7 बार जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू मेरे लाल 100 आएगी। 100 यूनिट का मान बताएंगे 100 गुणे 700। इसका मतलब है टोटल जो सेल थी वो आप बताओ कितने हज़ार की थी? बोलो 70,000 की, है ना। एकदम आसान सवाल है, बहुत आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, सवाल नंबर अगला आ गया है कि एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पे 9% और 20,000 से ऊपर की बिक्री पे 1% बोनस देती है। सेल्समैन अपना कमीशन हटाने के बाद 63,200 जमा करता है, तो सेल्समैन द्वारा की गई कुल बिक्री। क्लियर है? अब ये बहुत ही आसान सवाल है, सेम सवाल ले रहे हैं हम लोग, वही सवाल है प्रैक्टिस के लिए, और ये सवाल किसी न किसी पेपर्स में तो आए हुए हैं, है ना। बहुत ही आसान सवाल है, किसी न किसी पेपर्स में सारे सवाल आए हुए हैं। चलते हैं, आइए। आपको दे रखा है कि 20,000 तक, अब तो 20,000 रुपए तक, 20,000 रुपए तक जो कमीशन है, आप बताओ 20,000, 20,000 रुपए तक कमीशन जो दे रखा है वो 9%। 20,000 से अगर ज़्यादा बेचा है तो आप बताओ 9 एक कितना हो गया? 10%। अपना कमीशन हटाने के बाद में कंपनी के अकाउंट में 63,200 रुपये आप बताओ क्या किया? जमा किया। आप जैसे ही फ्लैट करेंगे तो ये 10 आएगा। अच्छा आप बताओ 10 से 10 कैंसिल, यहाँ 1% बढ़ गया, तो आप बताएंगे 20,000 का 1% बेटा कितना आएगा? 200। अपना कमीशन इसने हटाया है, 63,200 में से 200 अपना हटा दिया, इसका मतलब है कंपनी के अकाउंट में जमा किया है कितना? बोलो 63,000 रुपये। अच्छा आप बताओ, आपको पता है, आपको पता है कि 10% क्या होगा? 1/10। भाई टोटल है 10, 10 में से 1 रुपये कमीशन, कंपनी के अकाउंट में जमा किया 9, 9 की वैल्यू 63, 1 की वैल्यू बेटा कितनी आएगी? 7,000। अच्छा 1 की वैल्यू 7,000, 10 की वैल्यू आएगी 10 गुणे 7,000, तो आंसर कितना आएगा? 70,000 आएगा। मतलब टोटल सेल जो थी वो 70,000 की, 70,000 की। बिल्कुल आसान सवाल है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। ये रहा अगला सवाल है कि एक कंपनी विक्रेता को 12,000 बिक्री 6%, 12,000 से ऊपर बिक्री 4% यदि सेल्समैन कुल बिक्री से कमाई हटाकर 46,620 कंपनी को देता है, कुल बिक्री याद करें। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, इस सवाल को सबसे पहले आप लगाएंगे अपने आप से, है ना। अपने आप से लगाने के बाद में अगर आता है तो कमेंट टाइप करिएगा, नहीं आता है तो फिर वीडियो देखिएगा। पहले खुद से ट्राई करो और कभी भी सवाल लगाओ, अगर आपसे सवाल फंसता है तो आप ये मान के चलो कि आपको पीछे देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्वेश्चंस पे समय देना, एक दिन में नहीं लगेगा, दूसरे दिन लगेगा, दूसरे दिन नहीं लगेगा, तीसरे दिन लगेगा। बट अगर हमने आदत बना ली पीछे देखने की, या हमने आदत बना ली है कि हम किसी से पूछ लेंगे, तो आप ये मान के चलो कि ये डेवलप नहीं होगा। क्वेश्चंस को पहले खुद से ट्राई करें, 1 बार 2 बार 3 बार, ऐसा नहीं है कि नहीं लगेगा। जब नहीं लगे तो सिर्फ और सिर्फ टीचर से पूछिए। पीछे देखेंगे तो दिमाग आप पीछे वाले मेथड पे काम करना स्टार्ट करता है, सोचने की क्षमता बंद हो जाएगी, और आप जो है जो सीखने आए हो, है ना। ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे सवाल सेम मिलेंगे, रटे रटाए सवाल तो हमें मिलने नहीं है। तो क्वेश्चंस का डिजिट बदलेगा, कभी कभी थोड़ा बहुत फॉर्मेट भी बदलता है। तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी, ठीक है। अब इसे ये सवाल है, एक कंपनी, बहुत ध्यान से देखना, एक कंपनी अपने विक्रेता को 12,000 रुपए की बिक्री पे 6% कमीशन देती, 12,000 से ऊपर की बिक्री 5%। यदि सेल्समैन कुल बिक्री से अपनी कमाई काटकर 46,620 कंपनी को देता है, तो हमें बताना है कुल बिक्री क्या होगी, टोटल सेल क्या होगी। ध्यान से समझना, आप वही तरीका लगाना। हालांकि हम अगर बेसिक लगाएं तो इस सवाल का बेसिक बहुत बड़ा है ना। हम लगाते ही रह जाएंगे, पेपर तो होना ही नहीं हम लोगों से, तो ध्यान दीजिएगा। अब बताओ 12,000 तक कमीशन कितना है? 12,000 तक, 12,000 तक जो कमीशन है, आप बताओ वो कितना दे रखा है? 12,000 तक
12,000 रुपये तक जो कमीशन दिया गया है, 12,000 तक जो कमीशन है वो आपको कितना दे रखा है बोलो, 6%। और जब 12,000 से ऊपर बेचा है, जब 12,000 से ऊपर बेचा है तो आप बताओ कमीशन इस बार बोनस नहीं है, कमीशन हो गया कितने परसेंट बोलो, 5%। और फिर अपना कमीशन हटाने के बाद में कंपनी के अकाउंट में इसने डिपॉजिट किया है 46,620 रुपये, कंपनी के अकाउंट में क्या किया बोलो, डिपॉजिट किया है। अब आपको पता है जैसे ही मान लो कंपनी ने फ्लैट किया, भाई कंपनी ने कहा कि अब हम आपको 5% के ऊपर पे ही नहीं कर पाएंगे, कंपनी ने कहा हम 5% के ऊपर पे ही नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ तो आएगा नो चेंज, 5 से 6 जाएगा मेरे भाई, इस बार कमीशन 1% घट गया। और आपको पता अगर कमीशन घटेगा तो कंपनी का फायदा होगा और व्यक्ति का क्या होगा, नुकसान होगा। अब आप बताएं कि 12,000 का अगर हम 1% निकालेंगे तो आएगा कितना, 120 रुपये। 120 रुपये क्या हुआ बोलो, घट गया। तो कंपनी का फायदा कंपनी में लाके प्लस कर दो, 46,620 में 120 जोड़ोगे तो ये 0 आएगा, ये 2 दूनी 4 आएगा, ये 6 1 7 आएगा। इसका मतलब कंपनी के अकाउंट में जो डिपॉजिट किया है वो 46,000 कितना बोलो, 740 किया है। अब आप बताओ कि 5% का मतलब होगा भाई 5/100 1/20 आएगा। मान लिया मेरे भाई टोटल सेल 20 की है, 1 रुपये अगर कमीशन है, कंपनी के अकाउंट में जमा किया है 19 रुपये, रेशियो में 19, एक्चुअल में 46,740, 19 से काटेंगे तो 19 दूना आएगा 38, है ना, और 16 से 8 जाएगा 8, 87, ये आएगा 19 चौक 76, 7 से 6 जाएगा, 8 से 1 4, 19 छक्का 114, 1 यूनिट का मान 2460, तो 20 यूनिट का मान आएगा 20 गुणे 2460, है ना। और जस्ट डबल को 24 दूना 48, 6 दूनी 1200, तो आंसर दे देंगे 49,200। मतलब ऑप्शन नंबर जो है यहाँ ऑप्शंस हैं तो आंसर दे दोगे 49,000 कितना बोलो, 200। बिल्कुल आसान सवाल है ना भाई। आपको देखना है कि 12,000 तक 6 था, इससे ज़्यादा सेल किया है तो कमीशन इस बार 5% हो गया। कंपनी ने कहा कि भाई हम आपको 5% के ऊपर पे ही नहीं कर पाएंगे, तो 1% का लॉस हो गया। 12,000 का 1% 120 आएगा। तो आप बताओ अगर कमीशन घटा तो कंपनी का क्या होगा, फायदा, और कमीशन बढ़ेगा तो कंपनी का क्या होगा, लॉस। जैसे सपोज करो कि मान लो कोचिंग में हमारे यहाँ संस्था में मान लेते हैं हम कि एक टीचर को लेक्चर्स का 500 मिलता है, बट अगर जैसे 500 से 400 किया जाए तो क्या होगा, टीचर्स का लॉस, बट संस्था को क्या होगा, फायदा। वही सेम सिचुएशन है कि जैसे ही कमीशन 5 किया तो 1% घट गया, और 12,000 का 1% 120 रुपये का क्या हो गया बोलो, लॉस। तो कंपनी का भाई हो गया फायदा, ये आ गया 46,740, 5% 1/20, टोटल 20 था, 1 रुपये कमीशन तो कंपनी के अकाउंट में जमा किया 19, रेशियो में 19, एक्चुअल में 46,740, 1 यूनिट का मान 2460, तो 20 यूनिट का मान आंसर आएगा 49,200। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, अगला सवाल। तो ये आपके कमीशन का थर्ड टाइप है और अच्छा सवाल है। सवाल नंबर अगला देखो, वही शुरुआत वाला सवाल आ गया, तो टाइप इन्होंने क्या किया है, आगे का पीछे कर दिया है। ये एक सेल्समैन द्वारा कुल बिक्री पे 8%, 20,000 से अधिक पे 2%, ये आप लगा लेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। अगला सवाल जैसे आ गया फिर वही दे दिया, है ना। इन लोगों ने सीक्वेंसिंग आगे पीछे कर दी है। तो आपको बताया कि एक सेल्समैन को कुल बिक्री पे 14%, 25,000 से ऊपर 6%, यदि उसकी कुल बिक्री 12,500, कुल बिक्री याद करें। सेम सवाल है, आप लगा लेंगे। सवाल नंबर अगला है, ये मैं कहो तो बता दूं, एक सेल्समैन द्वारा की गई बिक्री पे 16 से 2/3% कमीशन मिलता है, 18,000 से अधिक बिक्री पे 3 से 1/3 बोनस से अधिक, कुल सेल्समैन की कुल कमाई 9,720, कुल बिक्री याद करें, है ना। हालांकि फ्रैक्शन में बता देते हैं, आसान है, देख लो। आपको दे रखा है कुल बिक्री पर 16 से 18,000 से अधिक बिक्री पर, इसका मतलब ये है पहला टाइप है आपका 18,000 रुपये तक। मेरे भाई कमीशन जो था वो 16 सही 2/3% था। इससे ज़्यादा अगर बेचा है तो आप बताएं, कमीशन 3% बढ़ गया। भाई 16 सही 2/3 था, 3 सही 1/3 अगर बढ़ेगा
3 सही 1/3 बढ़ेगा तो आ गया कितना बोलो 20%। और अपना कमीशन हटाने के बाद में सॉरी इनका टोटल कमीशन 9,720 है। जैसे मान लो यहाँ पे कंपनी ने 20% का मेरे भाई फ्लैट किया तो यहाँ तो नो चेंज आएगा, 20 से 16 जाएगा तो यही आ जाएगा 3 सही 1/3%। ये आएगा 10/3%, 10/300। जीरो से जीरो जाएगा, 3 × 3 9 1 10/300, जीरो जीरो गया, 1/30 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे, जीरो से जीरो 3 छंग 18, तो आप बताओ ये कितना आ जाएगा, 10 बटे कितना आएगा सॉरी 1/30, 18,000 का 1/30 निकालेंगे तो 600 आएगा। तो 9,720, 600 रुपये और कमीशन था, जोड़ोगे तो जीरो, ये 2 7 6 13 के 3 9 1 10,000 कितना आ गया 320 आ गया। अच्छा बेटा 20% का मतलब आप सब जानते हो 1/5, टोटल 5, 1 रुपये कमीशन, टोटल 5, कमीशन कितना 1 की वैल्यू 10, 320, 5 की वैल्यू आएगी 5 × 10 320 तो 50,000 सीधे सीधे, 32 पंचे 160 तो आएगा आंसर। आप बताओ 51,000 कितना आ जाएगा 600। मतलब ऑप्शन नंबर जो आएगा वो क्या आएगा बोलो सी। बिल्कुल आसान सवाल है भाई। 18,000 तक 16 से 2/3, इससे ज़्यादा बेचा 3 सही 1/3 का बोनस, टोटल 9,720। जैसे फ्लैट 20 का किया नो चेंज, यहाँ एक 3 से 1/3 का चेंज आया। 18,000 का 3 से 1/3 निकालोगे तो ये आ जाएगा कितना 600। 97 20 में 600 जोड़ोगे, कमीशन 10,320, 20% 1/5, टोटल 5, 1 रुपये कमीशन। तो आप बताओ रेशियो में कमीशन है कि 1 की वैल्यू 10 320, 5 की वैल्यू आएगी 51,000 कितना बोलो 600। बिल्कुल इजी सवाल है ना, बहुत ही आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। अगला सवाल है कि निखिल को मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, इसका ऑप्शंस मैं दे देता हूं ताकि ट्राई करिएगा पहले आप। 31,200, अगला ऑप्शन है आपका 32,500, अगला ऑप्शन है 33,600, अगला ऑप्शन है मान लो नोट ले लिया। आपसे कहा गया है कि निखिल को 10,000 तक की बिक्री पर आप बताओ 5% कमीशन मिलता है, इससे ऊपर 4%। अपना कमीशन हटाने के बाद में कंपनी में 31,100 जमा कराता है। तो आपसे पूछा है मेरे भाई कुल बिक्री बताओ, और बहुत ही आसान सवाल है। आप बताओ 10,000 तक कमीशन था 5%, सेम सवाल है। तो आप क्या करोगे, मान लो 10,000 तक जो कमीशन था, 10,000 तक जो कमीशन था वो आप बताएं था कितना बोलो 5%। और फिर इसके ऊपर जब बेचा है तो कमीशन हो कितना गया बोलो 4%। और अपना कमीशन हटाने के बाद में कंपनी में जमा किया है 31,000 कितना बोलो 100 रुपये। आप बताओ जैसे ही आप करेंगे 4% फ्लैट है ना, तो मेरे भाई यहाँ तो नो चेंज आएगा, 4 से 5 जाएगा, 1% कमीशन क्या हुआ बोलो घट गया। 10,000 का 1% मेरे भाई 100 रुपये आएगा। 100 रुपये अगर घट गया तो आप बताओ व्यक्ति घटा कंपनी को फ़ायदा, तो ये आ जाएगा 100 रुपये ला के कर दो प्लस, तो ये आएगा 31,200 रुपये। अच्छा आप बताएं 4% का मतलब होगा 4/100 1/25 आएगा। टोटल सेल है 25 की, 25 में से अगर 1 रुपये कमीशन है तो कंपनी के अकाउंट में जाएगा कितना बोलो 24। रेशियो में 24, एक्चुअल में 31,200। 24 से काटेंगे 24 1 24, ये आएगा 11 से 4 गया 7 2 7200, ये आ जाएगा 24 3 7200। इसका मतलब एक यूनिट का मान 1300, तो 25 यूनिट का मान आएगा 25 × 1300। आप कूड़ा करोगे 0 0 13 5 65 13 26 से 32,000 कितना आएगा 500। मतलब ऑप्शन नंबर क्या आएगा सेकंड। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। इधर को आगे भी लगा देना, एक बार देख लेना बड़े पेज पे। भाई आपको दे रखा है कितना है यहाँ पे, आपको दे रखा है 10,000 तक की 5% है, ध्यान देना 10,000 तक, मान लिया कि 10,000 रुपये तक, 10,000 रुपये तक कमीशन जो रहा होगा वो आप बताओ 5% था।
इससे ज़्यादा अगर उस कैंडिडेट ने बेचा तो कंपनी ने क्या किया कि भाई अब हम कमीशन आपको 4% के ऊपर नहीं दे पाएंगे, और इसने अपना कमीशन हटाने के बाद में कंपनी में 31,000, आप बताओ 100 रुपये क्या किया, बोलो, डिपॉजिट किया। अब आपको पता है भाई कि मान लिया कंपनी ने कहा कि हम 4% के ऊपर नहीं कर पाएंगे, जैसे फ्लैट लगा दिया तो यहाँ तो नो चेंज आ गया, 4 से 5 जाएगा, 1% कमीशन घट गया। अब आप बताएं 10,000 का 1% जो आएगा 100 रुपये व्यक्ति का हुआ नुकसान, कंपनी का फ़ायदा। 31,100 में अगर 100 जोड़ोगे तो ये आएगा, आप बताओ 31,000 कितना आ गया मेरे भाई, 200 आ गया, है ना। और आप बताओ 4% का मतलब होगा 4/100, 1 क्या आएगा, 25 आएगा। टोटल भाई है 25, 25 में से 1 रुपये कमीशन, कंपनी के अकाउंट में जमा किया 24, 24 की जो वैल्यू है वो आप बताओ दे रखी 31,200, 24 से काटोगे 24 एक्के 24, ये आएगा कितना, 7 2 24 3 72, 1 यूनिट का मान आएगा 1300। तो आप बताओ 25 यूनिट का मान 25 गुणे 1300, ये आएगा 00, 13 पचे 65 के 5, 13 2 90, 13 2 26 से 32,000 कितना आ गया, 500। तो इसके बहुत सारे, इसके 4 तरीके हैं। इन जितने भी सवाल आपने किए सबके 4 तरीके हैं, बट आपको सिर्फ और सिर्फ आपने देखा कि इसी मेथड से हम लोगों ने सारे के सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर लिए, है ना, सारे के सारे सवाल आपके लग गए। अब इसे ये सवाल आप लोगों के लिए है, ध्यान देना, ध्यान से सुनना, है ना, ये आपको लगाना है। आपको दे रखा है कि एक विक्रेता प्रति माह 1,200 रुपये के मूल वेतन पर नियुक्त किया जाता है, तो 10,000 के ऊपर की बिक्री पर उसे उसकी कुल वेतन का 50%, बिक्री का 10% इनाम के रूप में दिया जाता है। और फिर आपसे कहा गया यह प्रोत्साहन योजना बिक्री के पहले 10,000 रुपये के लिए काम नहीं करती, तो ज्ञात की 76 रुपये प्रति महीने कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। ये सवाल लगाने के बाद में आपको कमेंट्स करना है। जो लोग भी देख रहे हैं उन सभी लोगों को ये सवाल लगाने के बाद में कमेंट करना है, और फिर हम लोग, अगर नहीं आएगा आपसे तो अगली क्लास में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। बहुत ही आसान सवाल है। अगला एक सवाल और है आपके लिए आसान सा, ये है अगला सवाल आपके लिए। ये है आपका, एक विक्रेता को इस शर्त पर रखा कि कुल बिक्री पे 6% कमीशन मिलेगा, और उससे कुल बिक्री 6% कमीशन, लेकिन बाद में तय किया गया कि उसे 1,200 रुपये प्रति महीने एक साथ में 5,000 रुपये से ऊपर बिक्री 3% कमीशन दिया जाएगा। दूसरी स्थिति में उसकी आय पहली स्थिति से 1,350 कम है, तो आपसे पूछा कि महीने की कुल बिक्री ज्ञात करें, है ना। तो ये भी सवाल मेरे भाई आप ही को लगाना है, ट्राई करिएगा, फिर नहीं आएगा तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, है ना। अब जैसे कि मैंने प्लान किया है कि सैटरडे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ में, है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, सैटरडे को हम 8 PM पे, है ना, 8 PM पे हमको लाइव डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कैसे लगाएंगे, क्या अप्रोच रहेगी, जो हम पढ़ रहे हैं उसी पे। अभी सैटरडे हम लोग क्या करेंगे, कम से कम 2-2.5 घंटे की क्लास लगा लेंगे, वहाँ से हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, कंप्लीट, और बढ़िया से मस्त होकर पढ़ाई करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि जो बच्चे क्लासेस नहीं कर पा रहे हैं वो बेचारे भी पढ़ पाएँ, है ना। और एडवांस की भी क्लास आपको जल्दी ही प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि आपका रेलवे आ गया है, तो रेलवे को ध्यान में रखते हुए मैं ऑनलाइन भी क्लास सोच रहा हूँ और आपकी स्टार्ट कर दी जाए। आपका जैसे ही ऐप आता है तो आप अगर क्लास परचेज करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं, और फिर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सैटरडे को 8 PM पे डिस्कस करेंगे। और ये आगे भी परसेंटेज के बाद में एडवांस हम लोग डिस्कस करेंगे PYQ, है ना, क्योंकि क्लास आपको लेनी होगी ऐप पे, आराम से ऐप ले सकते हैं, ऐप पे क्लास ले सकते हैं। एडवांस की फ़ीस जो मैंने प्लान की है बहुत कम है, एडवांस पूरा डिटेल में बढ़िया से पढ़ाएंगे भाई। मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर किसी ने ढंग से पढ़ लिया तो शायद ही कोई सवाल होगा जो आपसे नहीं लगेगा विद इन सेकेंड में, चाहे जितना अच्छा, चाहे जिस लेवल का सवाल हो, है ना। तो एडवांस की जो मैंने फ़ीस रखी है वो 1,500 है। और अगर कोई बच्चा अर्थमेटिक की क्लास लेना चाहता है, ऐप पे आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों, ऑनलाइन की तो ऑफलाइन की मैं यहाँ बात ही नहीं कर रहा है ना। अगर अर्थमेटिक की हम बात करें तो यहाँ पे फीस भैया 2,500,
2500 अर्थमेटिक की 1500 कंप्लीट। अगर आपको मैथ्स लेनी है 4000 रुपये में कंप्लीट मैथ्स हो जाएगी आपकी, वो भी 6 मंथ के अंदर। और आप कोई भी पेपर दो हर लेवल के सवाल कर पाएंगे, मैं गारंटी लेता हूँ। कोई भी बुक लगाएं, एक बार क्लास कर लें, सारे वीडियो आप बढ़िया से रिपीट कर लें और फिर हर एक टॉपिक को बढ़िया से आप लगा लें। जैसे आपने परसेंटेज पढ़ा तो परसेंटेज के सारे क्वेश्चंस आप लगा लें। हालांकि मैं पीवाईक्यू यहाँ पे आपको लाइव करवाऊंगा। अब मैंने यही प्लान किया है कि कॉन्सेप्ट कम, कॉन्सेप्ट आप ऐप पे पढ़ो, है ना, आप एप्लीकेशन पे पढ़ो। उसके बाद में प्रीवियस ईयर की क्लास में यहाँ पे डिस्कस कराता चलूँगा, डेली आपकी क्लास में फिक्स कर दूंगा जो भी टाइम होगा, और फिर आपको थोड़े दिन बाद लाइव क्लासें प्रोवाइड कराऊंगा। आराम से जुड़िए और बढ़िया से पढ़ें, मस्त रहें, अच्छे से तैयारी करें। रेलवे आपके सामने है, अगर मेहनत आपने किया अच्छे से, ईश्वर की कृपा हुई तो आप इसी साल नौकरी पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट। कल हम लोग पढ़ेंगे, आज हम लोगों ने कर लिया कमीशन, कल पढ़ेंगे क्लास कंजप्शन की, किसका इलेक्शन। उसके बाद में अभी कुछ टाइप और हैं, वो पढ़ने के बाद में आगे क्लास बढ़ाएंगे। और प्रीवाईक्यू हम लोग सैटरडे 8 PM पे डिस्कस करेंगे। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।